जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम स्पर्श में मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का पूरा तरीका जानेंगे। स्पर्श में मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट आप स्पर्श में लॉगिन करके ही कर सकते हो। इसके लिए आप सबसे पहले स्पर्श में लॉगिन कर लें। जो आपका यूज़र नेम आया हुआ है प्लस जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज करने के बाद जो आपने पासवर्ड बनाया है उनके साथ आप स्पर्श में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद होम पेज पर ही आपको दिखाई देगा लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन। आप या तो यहाँ पे क्लिक कर दें या फिर जो लेफ़्ट साइड में आपको 3 लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन। किसी दोनों तरीक़ों में से एक के ऊपर क्लिक कर लें। जैसे आप क्लिक करोगे आपको अपना पूरा पर्सनल पर्टिकुलर दिखाई देगा, जैसे कि आपका नाम, रिलेशन और रेजिमेंटल नंबर। इसके साथ साथ आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर और लास्ट आपका आइडेंटिफिकेशन डेट, यानी आपने इससे पहले अपना जीवन प्रमाण स्पर्श में कब जमा किया था उसकी डेट और अगला आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है उसकी डेट, ये सभी आपको वहाँ पे नज़र आएगी। अब जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो कि नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन 30 नवंबर 22 है, तो अब आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देना चाहिए, क्योंकि आप लास्ट समय में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने जाएंगे तो लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए समय रहते हुए आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के 2 तरीके हैं, एक है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और दूसरा है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। आज यहाँ हम जो तरीका अपनाएंगे वो अपनाएंगे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का। इसके लिए आप नीचे परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन के ऊपर परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 तरीके रहेंगे। पहला आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के ज़रिए और दूसरा आधार के ज़रिए। तो हम यहाँ मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं कि जनरेट MLC नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको इसी जनरेट MLC नंबर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि MLC सर्टिफिकेट नंबर जनरेट हो चुका है। साथियों, आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि आपको दोबारा से जनरेट MLC नंबर के ऊपर क्लिक नहीं करना है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक बार आपका MLC सर्टिफिकेट नंबर जनरेट हो चुका है, तो आप दोबारा से यदि जनरेट MLC के ऊपर क्लिक कर देंगे तो एक सर्टिफिकेट और जनरेट हो जाएगा। अब आप प्रिंट आउट तो पहले वाले का निकाल लेंगे, लेकिन जब वापस अपलोड करने के लिए जाएंगे आप PDF कॉपी MLC की, तो आपका MLC नंबर मिसमैच दिखाएगा। तो ध्यान रहे कि आपको जनरेट MLC नंबर एक ही बार करना है। अब जनरेट हो चुका है, नीचे आपको क्या करना है, इनिशिएट रिक्वेस्ट करनी है। तो जैसे ही आप इनिशिएट रिक्वेस्ट करोगे तो आपकी MLC की जो रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट हो जाएगी। आप यहाँ नीचे देखेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए आइडेंटिफिकेशन डेट 8 अक्टूबर 2022, आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन, ये जब आप दोबारा से MLC को सबमिट कर दोगे तब ये डेट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके बाद स्टेटस में सेव्ड आ रहा है और MLC सर्टिफिकेट के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको इसी डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हुए आपको MLC का PDF डाउनलोड कर लेना है। ये एक ब्लैंक फॉर्म होगा जिसमें आपका नाम होगा, PPO नंबर होगा, आपके रिकॉर्ड ऑफिस का नाम होगा, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होगी और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो अब हम MLC सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए जो मैंने बताया था कि डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने MLC की PDF डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका MLC फॉर्म नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जनरेट डेट दिखाई दे रही है, उसके बाद रेजिमेंटल नंबर दिखाई दे रहा है और रिकॉर्ड ऑफिस का नाम दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका नाम और स्पर्श का PPO नंबर। तो इतना आपको डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट कर लेना है। अब प्रिंट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें कौन कौन सी जानकारी फिल करके कंप्लीट करना है।
यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ आल्सो सर्टिफाइड दैट आई हैव आइडेंटिफाइड द पेंशनर्स बेस्ड ऑन, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है। जो डॉक्यूमेंट आप पैन कार्ड या आधार कार्ड या इसके अलावा जो भी अथराइज डॉक्यूमेंट है, आप जिस ऑफिशियल से साइन करवाएंगे इसके ऊपर नेम ऑफ सिग्नेटरी ऑफिसर जिनसे साइन करवाएंगे, उनको आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो या उनको दिखा रहे हो, जैसे कि आधार कार्ड है तो यहाँ पे आपको लिखना है आधार कार्ड, और बियरिंग नंबर में आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद जिस ऑफिशियल से आप साइन करवाओगे उसका डेट ऑफ साइनिंग, उसके बाद उनका नाम, फिर उनका डेजिग्नेशन, उनकी ऑफिस का नाम और ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस, फिर यहाँ ऊपर उनके साइन करवाना है। और जहाँ पे ऑफिस सील लिखा हुआ है यहाँ पे उनके ऑफिस की सील लगानी है, जिसे हम गोल मोहर बोलते हैं। ये लगाने के बाद यदि उन ऑफिशियल का कोई रबर मोहर भी है तो उसको आप यहाँ पे अफिक्स कर सकते हो, लगा सकते हो, जहाँ पे वो ऑफिशियल साइन करेंगे। नीचे लिखा हुआ है कि एनी वन इन्फॉर्मेशन ईमेल ऑब्लिक फ़ोन नंबर ऑब्लिक मोबाइल नंबर ऑफ सिग्नेटरी, या तो उनका ईमेल लिखना है या फ़ोन नंबर लिखना है या फिर मोबाइल नंबर, कोई भी एक जानकारी यहाँ पे लिखनी है, ताकि पीसीडीए कभी उन ऑफिशियल को फ़ोन करके पूछना चाहे तो वो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये एमएलसी उन्हीं के वहाँ से जारी किया गया है। नीचे आप कुछ एक इंस्ट्रक्शन देखोगे कि आप जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे अथराइज ऑफिशियल को जिससे आप एमएलसी साइन करवाएंगे, आप अपना एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड या ईसीएचएस या सीजीएचएस कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर एड्रेस हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जारी किया हुआ हो, उसके साथ गजेटेड अफसर या तहसीलदार का ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर लिखा हुआ आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और किसान फ़ोटो पासबुक, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अथराइज ऑफिशियल्स को दिखाना है, जिसके बेस के ऊपर वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट साइन करेंगे। अब इसको आपको प्रिंट करके जिस प्रकार मैंने बताया है उस प्रकार कंप्लीट फिल करके साइन करके इसकी पीडीएफ को सेव कर लेना है। यदि आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो कंप्यूटर में सेव कर लेना है और मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल में सेव कर लेना है।